नमस्कार किसान साथियों। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नींबू, संतरा, अनार जैसे खट्टे फलों की। इनकी कृषि करने वाले किसान भी बहुत परेशान रहते हैं। विशेषकर यदि बात हम नींबू की करें तो नींबू को लेकर भी हमारे बहुत सारे किसान मित्र बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि नींबू की जो उत्पादकता है अलग अलग जगह अलग अलग देखी गई है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे हैं जहाँ किसान 1 एकड़ खेत से नींबू की अच्छी फसल लेते हैं। 10 टन एक साल में नींबू उतार लेते हैं एक एक फसल के रूप में। जबकि कुछ दूसरे ऐसे राज्य हैं, उसी वहाँ के किसान ही नींबू की फसल को लेकर बहुत त्रस्त रहते हैं। वहाँ के किसान एक तो इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी नींबू की जो उत्पादकता है उनके सामान्य किसानों की तुलना में कम रहती है। 2 से ढाई टन के आसपास ही एक साल में निकलते हैं। दूसरा, जो नींबू क्वालिटी है उसको लेके बहुत परेशान रहते हैं किसानों की। ये एक और समस्या रहती है कि नींबू नींबू पूरी तरह विकसित होने से पहले ही कच्ची अवस्था में टूट जाता है। फूल तो अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन पूरी तरह फलों में नहीं बदल पाते, नींबू में बदल नहीं पाते। नींबू का टेस्ट अच्छा नहीं रहता, नींबू के अंदर जो रस है उसकी मात्रा घट जाती है। इसके अलावा कई तरह के रोगों का संक्रमण भी होने लगता है। इसको लेकर भी हमारे बहुत सारे मित्र परेशान रहते हैं जो नींबू की फसल लेते हैं। तो ऐसे मित्रों को कुछ मूलभूत बातें हैं जिनका अपने दिमाग में स्मरण रखना चाहिए, फिर ही वो नींबू की समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसमें सबसे पहली समस्या तो ये है, जब वो अपने खेत को तैयार करते हैं, जब वो अपने खेत में नींबू की फसल लगाना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, तो उसी समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, यदि नींबू की खेती अच्छी तरह से की जाए, अच्छे तरीके से उसमें खाद दिया जाए, उसकी परवरिश की जाए, तो सामान्यतः नींबू का पेड़ 2.5 से 3 साल में फल देना शुरू कर देता है। यद्यपि कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि ढाई ढाई 3 साल की जगह वो 5वें साल में जाके फल देना शुरू करता है। यद्यपि एक बार जब नींबू का फल देना शुरू कर देता है तो 20 साल तक वो फल देता रहता है। फिर 20 साल तक बिना किसी ज़्यादा प्रयास के सिर्फ निराई गुड़ाई सिंचाई करते रहें, उसको समय पर खाद देते रहें, तो वो 20 साल तक अपना उत्पादकता देता रहा है। इसलिए किसान को काफ़ी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्योंकि यदि सामान्यतः उत्पादकता कम है तो किसान उसको बोझ समझना शुरू कर देता है। तो एक बार जब आप नींबू की फसल शुरू कर रहे हैं, नींबू का रोपण शुरू कर रहे हैं, तो कुछ मूलभूत बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली तो यही कि नींबू की जब खेत तैयार करते हैं उस समय कुछ जरूरत समझने वाली चीजें रहती हैं। जैसे कि नींबू का खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें तैयारी के समय कम से कम 4 से 5 क्विंटल के आसपास तो आपको गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद में न्यूट्रिशन तो रहता ही रहता है, न्यूट्रिशन तो हम खाद के रूप में भी दे देते हैं, लेकिन गोबर की खाद में न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें सामान्यतः नहीं मिलती है। उसमें सबसे पहले तो वही है कि ह्यूमस मिल जाता है। गोबर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो गलता सड़ता नहीं है, मिट्टी में पहुंचकर मिट्टी की मात्रा बढ़ाता है, मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर जो जीवाणु रहते हैं उनको विकसित करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता है। इसलिए भी हमें गोबर की गली सड़ी खाद की जरूरत रहती है। और यदि गोबर की गली सड़ी खाद है तो उसमें कुछ रसायन भी रहते हैं, यद्यपि आज के गोबर की खाद में वो रसायन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते। तो आप चाहो तो या तो गोबर की खाद को चुन सकते हो, या फिर हम जिसके बारे में बार बार चर्चा करते हैं, गोबर भस्म संपूर्ण। गोबर भस्म संपूर्ण एक ऐसा उत्पाद है, इसमें गोबर के सत्व के साथ में जो गोबर गोबर से जो हम राख तैयार करते हैं उसका मिश्रण भी रहता है। साथ में इसमें रहता है सी बीट्स और मोरिंगा के साथ में 8-10 तरीके की जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट भी है। इससे इसमें एक विशेषता आ जाती है। विशेषता इसलिए आती है कि न्यूट्रिशन संबंधी सभी जरूरतों को सहजता से पूरा करता ही करता है। इसके साथ में क्योंकि इसमें सी बीट्स है, सी बीट्स के माध्यम से ऑर्गेनिक कार्बन की काफी मात्रा मिल जाता है। गोबर की भस्म है, राख है, उससे भी न्यूट्रिशन के अलावा कई जैव रसायन मिल जाते हैं, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अवश्य है कि जब भी खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद या फिर गोबर भस्म संपूर्ण का इसका प्रयोग करना जरूरी है। दूसरा, जब आप नींबू का पेड़ लगा देते हैं तो 1 से 2 वर्ष तक के लिए उसे कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, जैसे बेसल बेसल डोज कहते हैं, या मूल
आधार कहते हैं, मूल पोषक तत्व कहते हैं, इनकी भी हमें अपने दिमाग में चिंतन करना चाहिए, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि यदि 1 से 2 साल का आपका नींबू का पेड़ है तो प्रत्येक पौधे को नाइट्रोजन के लिए आपको या तो यूरिया या अमोनियम सल्फेट इनमें से कोई भी एक चुनकर 50 से 100 ग्राम की मात्रा में साल में 2 बार डिवाइडेड करके अब उसकी जो हम पौधा लगाया है उसके आसपास की मिट्टी में उसको मिट्टी की गुड़ाई करके उसको देना चाहिए। उसके बाद आप पानी दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपको नाइट्रोजन की आपूर्ति तो यूरिया से या अमोनियम सल्फेट से हो जाती है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए जरूरत है। इसके अलावा तना, पत्ती, इसमें जो आंतरिक संरचना में विकास होता है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, उनके लिए भी नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। सेलुलोज के लिए भी नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। लेकिन तने के विकास के लिए, जड़ों के विकास के लिए, जड़ों के फैलाव के लिए तो जरूरत रहती है फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के लिए आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी से भी नींबू के पौधे को पर्याप्त फास्फोरस मिल जाता है। या फिर डीएपी की जगह, जैसे कि आजकल कई जगह कमी देखी जा रही है, तो आप इसकी जगह सुपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके माध्यम से फास्फोरस के साथ में सल्फेट की भी आपूर्ति हो जाती है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण नींबू के लिए या संतरा के लिए या साइट्रिक जो फसलें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है पोटाशियम। पोटाशियम के बिना तो ना तो जड़ों का विकास होता है, ना शाखाओं का विकास हो पाता है, पौधे ग्रोथ रुक जाती है और फल आने में देरी लगती है या फल पूरी तरह से विकसित नहीं होते। तो उसके लिए पोटाशियम की भी आवश्यकता है। और 1 से 2 साल के जो नींबू का पेड़ है उसे 50 से 100 ग्राम के आसपास तो डीएपी की जरूरत रहती है। डीपी में नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाती है। साथ ही 50 से 100 ग्राम के आसपास, वैसे तो नींबू की फसल की बात हम नींबू की कर रहे हैं तो उसमें पोटाशियम की मात्रा का थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए। तो 100 से 200 ग्राम के आसपास पोटाशियम की आपूर्ति के लिए आप म्यूरेट पोटाशियम दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर नींबू का पूरा विकास और फसल की उत्पादकता निर्भर करती है। तो आप इनको 2 बार में बांट कर दे सकते हैं। वैसे डीएपी की तो 1 बार आपूर्ति कर देते हैं, उससे ही पौधे को पर्याप्त फास्फोरस मिल जाता है। क्योंकि आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया है या फिर हमारे गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग किया है तो उसके माध्यम से मिट्टी की संरचना में एक विशेष परिवर्तन आ जाता है। और आप 1 साल तक तो यही स्थिति रखें, समय समय पानी देते रहें, पानी की कमी ना हो इसके विशेष ध्यान रखें। पानी ज्यादा मात्रा में ना दें, ज्यादा मात्रा में देंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाते हैं और पेड़ों को कम मात्रा में मिलते हैं। और कम मात्रा में यदि आप पानी देंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी नींबू के और साइट्रस फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक रहती है। तो आप इसी स्थिति को अगले 2-3 साल तक बनाए रखें। और जब आपका पेड़ 3 साल से ज्यादा का हो जाए, 4 साल का हो जाए, तो इनकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा लें। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हम मात्रा बढ़ाने की बात क्यों करें, हम तो मात्रा घटाने की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपके पेड़ों को कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर मिले, बिल्कुल मिले ही ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती पे आ जाए। तो उसके लिए आपने जो हम गोबर भस्म संपूर्ण की बात करते हैं, इसका यदि यथावत प्रयोग करेंगे, पहली बार तो आपने बेशक डोज के रूप में इसका 50 ग्राम के आसपास प्रत्येक पेड़ के लिए इसका प्रयोग करना है। फिर जब भी आप अपने पेड़ों को जल की आपूर्ति करें, जल सिंचाई करें, साल में सामान्यतः नींबू के लिए 15-20 बार सिंचाई करनी पड़ती है। सर्दियों में थोड़ी कम मात्रा में करनी पड़ती है। यदि गर्मी है, रेतीली मिट्टी है तो सिंचाई की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी सिंचाई ना करें कि पानी फैले। पानी फैलेगा या रेतीली मिट्टी में ज्यादा पानी मात्रा में पानी दोगे तो पानी के साथ में जो न्यूट्रिशन है वो नीचे की परत में चला जाता है, पेड़ों को उपलब्ध नहीं होता। फिर भी हम फास्फोरस का काफी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं या हमने गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग किया है। ये पेड़ों की जड़ों के फैलाव में मदद करते हैं। पेड़ों की जड़ें गहराई तक जाने शुरू हो जाती हैं और उससे भी पेड़ों के विकास में मदद मिलती है। तो उसके माध्यम से हम कुछ हद तक तो कुछ कमियों को पूरा कर लेते हैं। तो गोबर भस्म संपूर्ण से ये फायदा मिलता है और गोबर की खाद से थोड़ा दूसरा फायदा मिलते हैं। वो हमें सहजता से हर जगह उपलब्ध हो जाती है। ये आपको विशेष प्रक्रिया से तैयार करनी पड़ती है या आप घर भी तैयार कर सकते हैं। वो मैं उसकी जगह करता रहता हूँ। इसमें गोबर घनसत्व है। गोबर घनसत्व
तो वो तो उसके बारे में फिर किसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपका पेड़ 3 साल से ऊपर का हो जाए, साढ़े चौथे साल में प्रवेश करे, तो बेसल डोज के रूप में फिर वही नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया या अमोनियम सल्फेट देना है। इसकी मात्रा को यहाँ 50-60 ग्राम के आसपास प्रत्येक साल बढ़ा लेना है। पर जब हम गोबर धन संपूर्ण का प्रयोग करते हैं तो हम इससे उल्टी बात करते हैं। अब आपको यूरिया, फास्फोरस, पोटाशियम की मात्रा बढ़ानी नहीं है, बल्कि घटानी है। आप इनकी मात्रा को प्रत्येक साल के हिसाब से आधी कर सकते हैं और इस तरह 5वें साल तक पहुंचते पहुंचते इनकी मात्रा को, मूल मात्रा जो है उसका 1/3 तो कर ही सकते हैं। 1/3 करने के बावजूद भी आपको उत्पादकता पर इतनी भरी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये भरोसा दिला सकता हूँ। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए। आप एकड़ की बात कर रहे हो, आप 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ में नींबू की फसल लेते हैं, संतरे की फसल लेते हैं, अनार की फसल लेते हैं, वो अपनी रुचि से लीजिए। लेकिन जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूँ, इस गोबर भस्म संपूर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप 8, 10, 15 पेज सुरक्षित कर लीजिए, उनको टैल के रख लीजिए और उनको टैल हमारे हिसाब से करिए। उसमें गोबर भस्म संपूर्ण की जगह उसमें गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करना है, गोबर खाद का प्रयोग नहीं करना। बेसल डोज के रूप में आपने अमोनिया के लिए या यूरिया की जो मात्रा निर्धारित की है उसको रख सकते हैं, या उसमें से भी 15-20% कमी कर सकते हैं। आपने डीएपी का प्रयोग करना है या सुपर सल्फेट का प्रयोग करना है, उसकी मात्रा को यथावत रख सकते हैं या उसमें भी 30-35% कमी कर सकते हैं। और पोटासियम के लिए म्यूरेट पोटासियम है, उसकी मात्रा को भी आप पहले की तुलना में घटा सकते हैं। यदि गोबर की खाद का प्रयोग करना है तो आपको उसकी संपूर्ण मात्रा रखनी है। तो आप इस तरह से अपने पौध को तैयार करिए। जैसे ही आपका पौधा 3.5 साल का होने की तरफ पहुंचेगा, 2.5 साल का होगा, उस पर फूल भी आने शुरू हो जाएंगे, समय के अनुसार नींबू भी लगेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि नींबू लगेंगे नहीं, अब आपके आशा के अनुकूल लगेंगे, अब भरपूर उस पर नींबू लगेंगे। साल में नींबू की फसल 2 बार होती है, तो प्रत्येक बार एक नींबू पर 15 से 20 किलो के आसपास तो नींबू लगेंगे। और जैसे ही 5-7 साल के आसपास आपका पेड़ पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसकी टहनियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती हैं, पर्याप्त उसका विकास हो जाता है, तो उसकी मात्रा में और वृद्धि होती है। तब आपका नींबू का पेड़ अच्छा उत्पादकता देता है। हाँ, एक चीज जरूर है, कई बार हम देखा गया है कि मिट्टी में या पोषकता में जिंक की कमी है, बोरोन की कमी है, तो उनकी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि यदि मिट्टी के अंदर बोरोन की कमी है तो बोरोन की कमी से फलों का विकास थोड़ा प्रभावित हो जाता है, या फल टूटना शुरू हो जाता है, फल फटना शुरू हो जाता है। इसी तरह यदि जिंक की कमी है तो कुछ जो केमिकल रिएक्शन पेड़ के अंदर होते हैं, केमिकल प्रक्रिया जो पेड़ के अंदर होती है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। इससे भी फलों का साइज थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, या उसमें कुछ विकार से आ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी, जैसे ही फलों फूलों का विकास रुके, फूल जो है फलों के रूप में परिवर्तित होना शुरू करें, तब आप 1% के आसपास जिंक सल्फेट लेकर 1 ग्राम के आसपास 1 लीटर में बोरोन पाउडर मिक्स करके उसका स्प्रे आप नींबू के पेड़ों पे कर सकते हैं। इसको महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। प्रत्येक बार साल में 2 बार जब भी इसका फसल आए, तो आप बोरोन के लिए बोरोन पाउडर का और जिंक के लिए जिंक सल्फेट के रूप में 1 लीटर पानी में स्प्रे बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे नींबू यदि टूटता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता, कड़वा रह जाता है, फट जाता है, या फूल झड़ना की आप समस्या देखते हैं, तो वो सारी समस्याएं से दूर हो जाती हैं। और निश्चित रूप से यदि इस सहज प्रक्रिया को आप अपनाओगे, तो इससे एक तो नींबू का उत्पादनता अच्छी रहेगी। आप कम से कम 5 से 10 टन के आसपास प्रत्येक हेक्टेयर से आप नींबू का उत्पादन ले सकेंगे। दूसरा, नींबू का स्वाद अच्छा होगा, नींबू का साइज अच्छा होगा, नींबू गंध अच्छी रहेगी, और उसमें जो रस रहता है, उसकी जो खटास है, आपको बहुत ही अद्भुत लगेगी। क्योंकि आजकल जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में ऐसी फसलें लेते हैं, नींबू का उत्पादन करते हैं, तो उसमें कड़वापन आ जाता है, स्वाद उसका बिगड़ जाता है। क्या आप बहुत बार देखते हो कि नींबू का जब नींबू काटते हैं, उसका जो रस चोड़ते हैं, तो आपको खटापन तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ में कड़वापन भी नजर आता है। लेकिन ऐसे प्राकृतिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा हमने घटाई है, हमने उसमें
गोबर की मात्रा को या गोबर गोबर भस्म संपूर्ण की मात्रा को बढ़ाया है, उसमें प्राकृतिक स्वाद आता है। उसका जो कीपिंग पीरियड है, सुरक्षित रखने का समय है, वो भी बढ़ जाता है, वो खराब नहीं होता, उसमें सड़न पैदा नहीं होती और बहुत सारी बीमारियों से तो पौधे सुरक्षित रहता है, आपको किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नींबू आदि पर कम ही कीटों का प्रकोप रहता है, कम ही रोग अपना आक्रमण करते हैं, तो आप इस तरह से नींबू का न केवल उत्पादनता बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीकों को जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे में आप प्रत्येक एकड़ मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस सहज प्रक्रिया से आप नींबू की फसल द्वारा प्रत्येक एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसमें ज़्यादा आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नींबू के साथ में आप दूसरी फसल की भी उत्पादकता लेकर अपनी लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, हम कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हो, तो इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।